केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल बजट में विभिन्न राज्यों को किए गए आवंटन की जानकारी साझा की। इस दौरान धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि झारखंड में रेलवे क्षेत्र के सतत विकास के लिए बजट में करीब 7,536 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डीआरएम ने कहा कि झारखंड के अंतर्गत आने वाले दो महत्वपूर्ण रेल डिवीजन रांची और धनबाद को इस बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण, विद्युतीकरण तथा ट्रेनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू कवच प्रणाली पर विशेष खर्च का प्रावधान किया गया है, जिससे परिचालन क्षमता और यात्री सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 57 अमृत भारत स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से धनबाद मंडल में 15 स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। डीआरएम के अनुसार गोविंदपुर अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। रेल सेवाओं के विस्तार की जानकारी देते हुए डीआरएम ने कहा कि झारखंड को अब तक 12 वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं। इसके अलावा राज्य से 4 जोड़ी अमृत भारत ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की ओर से 2 और अमृत भारत ट्रेनें झारखंड को मिलने की संभावना है। डीआरएम ने बताया कि आज केंद्रीय मंत्री ने धनबाद से कोयंबटूर के लिए अमृत भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसका कोच मिलते ही यहां से इसका परिचालन शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से राज्य में रेल अवसंरचना को नई गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित व सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। जो है बजट जो है 26-27 के अंदर वो 7,536 करोड़ का बजट एलोकेशन दिया हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो करंटली अंडर प्रोग्रेस है वो करीब 63,470 करोड़ का अभी प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में ऑलरेडी है। अमृत भारत स्टेशन जो झारखंड में आइडेंटिफाइड है 57 स्टेशन है, जिसमें 15 धनबाद डिवीजन के अंदर भी है, जिसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 2153 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और कंप्लीट स्टेशन पूरा वर्क्स जो हो चुके हैं, जिसमें 8 स्टेशन अभी है, जो कि गोविंदपुर रोड, राजमहल, शंकरपुर, साहिबगंज, मधुपुर, गोड्डा, लोहरदगा और पिस्का। वंदे भारत एक्सप्रेस के 12 पेयर्स करंटली ऑपरेशनल है और अमृत भारत के 4 पेयर अभी झारखंड के थ्रू ऑपरेशनल है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, झारखंड पूरा इलेक्ट्रिफाइड एरिया में कंस्ट्रक्टेड ऑपरेटिंग है इसके अंदर और 1400 ट्रैक किलोमीटर करीब का कंस्ट्रक्शन हुआ है 2014 के बाद। 1400 ट्रैक किलोमीटर यहाँ पे बने हैं। साथ ही साथ करीब 486 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने हैं और इसके साथ ही साथ सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए जो है कवच का डिप्लॉयमेंट, जो इनफैक्ट धनबाद डिवीजन में काफ़ी जोर शोर से चल रहा है, वो भी हुआ है, जो कि 1907 किलोमीटर का कवरेज है इसके अंदर। हाँ, धनबाद कोयंबटूर अभी जो अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करी है, तो जैसी ब्रेक उसका उपलब्ध हो जाएगा हम लोग और जो प्रोग्राम मिल जाएगा, उसका शेड्यूल मिल जाएगा, तो हम लोग चालू करेंगे। धनबाद कोचिंग डिपो से मेंटेन करने में अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेन को, क्योंकि ये एसेंशियली लोको है, टेक्निकल भाषा में इसको HOT बोलते हैं, हेड ऑन ट्रैक्शन है और एंड ऑन ट्रैक्शन है, 2 लोको लगते हैं इसके अंदर और बीच में 20-22 कोच का जो है कंसिस्ट होता है। इस तरह की ट्रेन को मेंटेन करने में हमें कोई अभी जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अमृत भारत ट्रेन का सबसे बड़ा लाभ जो है कि ट्रेन एक कंसिस्ट में चलती है और उसका एक्सेलरेशन एक नॉर्मल HOT ट्रेन से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि कपलर पे फोर्सेस कम आते हैं। कपलर खास तौर के डिज़ाइन पे है, जिसमें आपका ट्रैक्शन और ब्रेकिंग दोनों निकलता है। इसमें EP ब्रेकिंग भी है, तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होता है, सेफ्टी इंप्रूव करती है। साथ ही साथ जो राइड कंफर्ट है, एक इंडिपेंडेंट कपलर सिस्टम से एक सेमी परमानेंट कपलर में शिफ्ट होते हैं, तो राइड कंफर्ट इंप्रूव करते हैं, तो जो लैटरल या लॉन्गिट्यूडल जर्क्स आते हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा फायदा तो ये होगा। प्लस जो रेक का एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है एक सिंगल लोको के वॉइस में। 2 लोको, वो भी 4 एक्सल पे 4 एक्सल 8 एक्सल पे एक्सेलरेशन एज अगेंस्ट 6 एक्सल के एक्सेलरेशन के ऊपर स्पीड में काफ़ी फर्क पड़ता है एक्सेलरेशन के लिए, नॉट द टॉप स्पीड। टॉप स्पीड तो सेफ्टी के हिसाब से ट्रैक से गवर्न होती है, बट एक्सेलरेशन जो है वो लोको से गवर्न है और वो इम्प्रूव कर जाता है।